कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रदेश में सरकार ही कोई नहीं है। हर व्यक्ति अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। जब निर्वाचित विधायकों के साथ इस प्रकार से हो रहा है तो आम आदमी के साथ क्या होगी बात का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था नाम कोई चीज़ रही नहीं और सरकार चाहती है लाठी और गोली से सरकार चलती है। लाठी गोलियों से सरकार नहीं चलती है, सरकार चलती है लोगों का मन जीतने से। जिस तरह खेतर में किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, एक किसान वहाँ मरा और लाश देने से इनकारी हो गई और उनके ऊपर मुकदमा 302 का बनाया गया। तो ये बातें टकराव से नहीं कभी समाधान नहीं होते। समाधान होते हैं बातचीत द्वारा। बातचीत करके उसका समाधान निकाला जाए। तुरंत जो है उन किसानों के खिलाफ जो मुकदमे हैं वो वापस लिए जाएं और जो समस्या का समाधान किया जाए, जिससे पूरा गांव परेशान होता है। जो एक रिवाज चल रहा था उससे भी कोई बैठ के हर समस्या का समाधान निकल सकता है, दबाव से नहीं निकलता। तो सरकार को उसका समस्या का समाधान में निकालना चाहिए और मुकदमे वापस करने चाहिए। और जो मारा गया है उसके यहाँ परिवार में एक नौकरी और उसको कंपनसेट करना चाहिए। बूटा साहब, जिस तरह कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई जी नड्डा जी से मिले, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले, अमित शाह से मिले, उसके बाद पार्टी क्या स्टैंड अपनाने? वो तो उसका पहले ही पता लग गया, पार्टी ने स्टैंड अपना रखा है। मैं तो पहले दिन कहा था कि भाई वो जो उन्होंने मतदाताओं को धोखा दिया है, मतदाताओं को धोखा दिया है या ये क्या साबित करता? चुनाव करेंगे ना, अपनी सीट से इस्तीफा दें और फिर कहीं भी जाए प्रजातंत्र में और फिर चुनाव लड़ें। जो इस्तीफा देते हैं कांग्रेस तैयार है उपचुनाव? हाँ तैयार है, बिल्कुल। वही असर होगा जो बड़ौदा में असर हुआ। कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कांग्रेस पार्टी ने आपको फ्री हैंड दिया है? कांग्रेस पार्टी ने हाईकमान ने आपको फ्री हैंड दिया हरियाणा में। हैंड पहले बंधे हुए थे मेरे, तो फ्री हैंड दे दिया। नहीं बंधे हुए देखे क्या? भी मेरे हैंड आपके पसंद के भाई मेरे कभी बंधे हुए हैंड देखे? कांग्रेस ही है, कांग्रेस जिसको बदलते रहते प्रधान बदलते रहते। मैं भी कभी प्रधान था, मेरे बाद और प्रधान बन लिए और प्रधान बन लिए, कोई खास बात नहीं। तो आपकी पसंद के प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए, लेकिन मेरे संगठन नहीं बन पा रहा है। पहले भी कोई मेरा विरोधी नहीं था। हरियाणा में संगठन क्यों नहीं खड़ा कर पा रही पार्टी? संगठन अब समय पे करेंगे ना, सितंबर तक सारा संगठन खड़ा होना है। अब अभी भर्ती की प्रक्रिया खत्म हुई है, भर्ती हो रही है, चल रही है, संगठन जल्दी खड़ा होगा। प्रवक्ताओं की एक लिस्ट जारी हुई थी, उस पर फिर हाईकमान से ब्रेक लग गया। नहीं, कोई ब्रेक नहीं। तो सब क्या जो आपने विधायकों वाला मसला, कोई ब्रेक नहीं, जो लिस्ट जारी थी वो वही है। तो सब विधायकों को जो धमकी मिलने का, जो उनके घर में घुस के बोले, मतलब इतना लाइट है कि मतलब क्या उसको कुछ और स्टैंड देंगे? भाई देखो, बात ये है, चाहे वो मूसेवाला का कत्ल हुआ हो, उसका भी यहाँ के लोग हो गए। एक जो ये शरणास्थली बन गई हरियाणा, गिरोह पैदा हो गए। 2005 से पहले भी ऐसा था, लेकिन 2005 के बाद हमारी सरकार आने के बाद गिरोह सब खत्म हो गए थे। आज फिर से सफाई की, जैसे आपने 2005 में सफाई किया था, इसी नहीं, मैं तो साफ कहा था, या तो मुख्य धारा में आ जाए या हरियाणा छोड़ जाए और उसमें कामयाब है। तो आप मानते हैं हरियाणा के मुख्य या अपनी जेल की सलाखों में पीछे रहे, चॉइस की। तो सर नेक्स्ट ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस है या मतलब विद पावर गवर्नमेंट की नहीं है स्टेट? देखिए, कानून व्यवस्था चलाना सरकार की काम है, लोगों को सुरक्षित रखना सरकार का काम है। सरकार अपनी जिम्मेवारी से विफल है। साहब, जिला परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं, नगर परिषद के चुनाव हो रहे थे, कांग्रेस सिंबल पर नहीं लड़ी थी, तो और पंचायतों की भी पूरा ग्रामीण इलाका है, पहले शहर का इलाका था, इसके लिए पार्टी किस तरह की क्या रणनीति? देखिए, ये बहुत तो है वो चुनाव सिंबल पर। कॉरपोरेशन के जो इलेक्शन हुए थे पार्टी सिंबल पे लड़ी थी, अब इलेक्शन होंगे कॉरपोरेशन के तो सिंबल पे लड़ेगी और पंचायत के बारे में विचार करेंगे। तो सब हरियाणा के लिए नई जो राज्य के लिए विधानसभा के लिए अतिरिक्त एक जमीन की बात चलती है, तो अमित शाह ने मंजूर की है। पंजाब के मंत्री कह रहे हैं कि हम ये नहीं बनने देंगे हरियाणा के जो अतिरिक्त विधानसभा। ऐसा है, मैंने पहले भी कहा था कि जो आज विधानसभा है उसको ही एक्सटेंड करना चाहिए,
जब हाई कोर्ट एक्सटेंड हो सकता तो विधानसभा क्यों नहीं एक्सटेंड हो सकती? तो जो अलग मांगने वाली बात उसमें क्या नजर आता है? जो ये अलग तो जिस जगह वो दे रहे हैं जी उसका मतलब तो हरियाणा का जो है अपना जो चंडीगढ़ पर क्लेम कमज़ोर करने की बात है। चौधरी साहब, पंचकुला के साथ दे रहे हैं। तो मेरे को कोई इतराज़ नहीं है। जी और बताते हैं कीमत आकी गई है जी 10 एकड़ की, मेरे ख्याल में 400 करोड़ से ज़्यादा है, 500 करोड़। तो भाई मेरा ये कहना, अगर 500 करोड़ रुपये हरियाणा सरकार को 10 एकड़ की ज़मीन के लिए देना है तो चंडीगढ़ में जितनी ज़मीन है उसका 40% उसके हिसाब से लगा ले, हमारे दे तो हम अपनी राजधानी बना लेंगे। लाखों करोड़ आएगा, लाखों करोड़ में अपनी राजधानी बना लेंगे। ऐसे ऐसे मतलब ये थोड़ा है भाई आज अपना जो हक जो है हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र दो और 40% के पैसे दे दो हमारे को। इसी रेट से जो रेट हमारे को दे रहे हैं अब विधानसभा के लिए, इसी रेट से जो हमारा 40% क्षेत्र है पूरे चंडीगढ़ का, उसका 40% हमारा हक है, हमारा है, और 60% पंजाब का है जो पहले बंटवारा हुआ उसके हिसाब से। तो उसके हिसाब से दो, नहीं तो आप अपने चंडीगढ़ पे अपना जो है क्लेम कमज़ोर मत करो। क्लेम ये हरियाणा के हितों के साथ कुठाराघात होगा। आज ये भी है भाई वहाँ इसमें जो नॉर्दर्न जोन काउंसिल हुई उसमें मीटिंग में उठाया गया कि 1000 क्यूसेक पानी नहीं मिलता। अरे मेरे असेंबली की देखो, पिछले कई साल से मैं कह रहा हूँ कि जहाँ जो भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में जो पावर का मेंबर होता है वो पंजाब का होता है, इरिगेशन का मेंबर का हरियाणा का होता है। कई साल से वही जगह खाली पड़ी है, तो वो तो होना ही हो कुठाराघात। जब आपका कोई आदमी वहाँ देखने अपने हक देखने वाला नहीं है। मैंने असेंबली में उठाया था सवाल ये, और अब जो प्रपोजल आई थी उस टाइम भी मैंने कहा, उस टाइम वो हो गया, उसी टाइम इस बात का एतराज़ करना चाहिए था कि ये था भी मेंबर कहीं से बाहर से लें। ये वहाँ बेसिक जो आज तक चलती रही कन्वेंशन ये थी, इरिगेशन का मेंबर हरियाणा का, पावर का पंजाब का, और चेयरमैन जो होगा वो इन स्टेटों में से नहीं होगा, ना हिमाचल से होगा, ना हरियाणा से होगा, ना पंजाब से, ना राजस्थान से। जो इसमें हिस्सेदारी है उसमें नहीं होगा, बाहर की स्टेट का होगा। आज तक ये चलता रहा। अब पीछे कई सालों से हिमाचल का ही स्टेट का चेयरमैन बना रखा था, और ये एक वो बता रहे थे भी मेंबर कहीं भी किस स्टेट का बन सकता है। ये अमेंडमेंट करे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हरियाणा को अपने अब हरियाणा के हितों किसी प्रकार से कमज़ोर नहीं होना चाहिए। यार SYL के मध्यस्थता मांग रहे, मध्यस्थता की जरूरत ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट से फैसला फाइनलिटी हो चुका है, और उस मीटिंग में हम भी थे, और उस समय के गृह मंत्री थे राजनाथ, मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, मैं था, और सुप्रीम कोर्ट के वकील जो हमारा SYL के तरह वो थे वहाँ। उनके सामने मैंने पूछा था कि भाई जो मध्यस्थता की अब जो ये हुआ है फाइनलिटी हो चुकी, इसमें कोई एग्जीक्यूशन डालने की जरूरत है? क्योंकि नहीं, वो मतलब ही नहीं। अब तो इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट बीजेपी की सरकार यहाँ पर है और बीजेपी की सरकार केंद्र में, इम्प्लीमेंट करवाएं। और जो अपना जो ये हमने बनाया था अपना नहर जो दूसरी, उसका सुप्रीम कोर्ट में एक दिन से पेंडिंग, उसकी मजबूती से लड़े, हांसी उठाना, उसका गेट खुलवाने का वो करे। चौधरी साहब, पिछले दिनों जसपा के कुछ विधायकों ने नाराजगी जताई कि उनके काम नहीं हो रहे, थोड़ा एनवायरमेंट बढ़ना, क्या आपको लगता है सरकार गिर सकती है मध्यावधि चुनाव की संभावना कुछ ऐसा है? देखिए, सरकार तो जो है ना है ही नहीं, तो गिरेगी क्या सरकार? वो गिरती जो हो। जब मैं कहता हूँ ऐसा प्रतीत होता हरियाणा में सरकार ही नहीं है। इतनी जबरदस्त भ्रष्टाचार, एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला। घोटाला शुरू कर दो, कब से है घोटालों की सरकार है। चीफ मिनिस्टर कहते हैं भाई भ्रष्टाचार का काल मनोहर, वो अपने मुंह से कहते हैं चीफ मिनिस्टर। अरे वो तो अपनी सफाई में कहते हैं, लेकिन
घोटाला किसका नाम है? धान की खरीद का घोटाला, कोरोना में रजिस्ट्री की खरीद का घोटाला, और अब ये घोटाला हुआ था इसका शराब का घोटाला, फार्मेसी का घोटाला। किस चीज़ का घोटाला? अमृत योजना का घोटाला। आज भी मैं कहता हूँ, अमृत योजना का जितना बड़ा घोटाला है, सीबीआई से क्यों नहीं जांच कराते? फिर नौकरियों में घोटाला, एसएस कमीशन में घोटाला हुआ, चेयरमैन बदलना पड़ा, एचपीएससी में जो नगद इतने करोड़ों रुपए पकड़े गए, मेरे से आश्वासन दिया था फ्लोर पे हम इंक्वायरी कराएंगे, कह देते एसआईटी बना देते हैं, किसी की रिपोर्ट तो आज तक नहीं आई। खाली ये ऐलान कहने से एक एसआईटी बना दी, उसकी रिपोर्ट तो आई नहीं भैया आज तक। चौधरी साहब, भ्रष्टाचार भी खूब है, महंगाई भी खूब है, मंदी भी खूब है, बेरोजगारी भी खूब है। इसके बावजूद भाजपा का तोड़ क्यों नहीं निकल पा रहा? जैसे अब निकल जाएगा, आने दे चुनाव, आने दे, इंतजार कर ले, साल की 1.5 साल जितने साल में, फिर देखिए, थोड़ा सा इंतजार कर। पाप का घड़ा भर चुका है, फूट जाएगा। गोवा में कांग्रेस के 11 में से 10 विधायक जो हैं बीजेपी में शामिल हो जाएंगे भाई, मैं क्या करूँगा, मैं तो कांग्रेस में हूँ, मेरे को मालूम नहीं है उसका, लेकिन मैं बगैर पता क्या है, जहाँ तो कुलदीप बिश्नोई का मैं कह चुका हूँ, ठीक है, अपना फैसला उनका अपना है भाई। जिस पार्टी से चुन के गए हैं, इस्तीफा दे दो, असेंबली से चुनाव लड़ दो, लोग जिताएंगे तो बीजेपी बैठ जाना। दूसरे भी जा सकते हैं, क्रॉस वोटिंग करने वाला दूसरा विधायक भी जा सकता है क्या? कौन? क्रॉस वोटिंग 2 विधायकों ने की, नहीं दूसरे भी जा सकते। क्रॉस वोटिंग एक ने करी, एक की कैंसिल हुई। किसकी हुई थी जी? जांच हो रही है, तो आपने ये सही थी दी, सबको मालूम है, जांच हो रही है। चौधरी साहब, हरियाणा से बहुत सी कंपनियां जा चुकी हैं, कोई गुजरात जा रही है, कोई यूपी जा चुकी है, जिनसे भी एक जिप्सम थी वो भी जा चुकी है। क्या लगता है? देखिए बात सुनो, दिल्ली के नज़दीक गुड़गांव है और नोएडा है, लेकिन जब हमारी सरकार थी लोगों की प्रेफरेंस गुड़गांव थी, क्योंकि कानून व्यवस्था अच्छी थी, सब अपने आप को सुरक्षित करते थे, जो इन्वेस्ट करते थे वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। इस वास्ते नोएडा की बजाय गुड़गांव में इन्वेस्ट कर रहे थे, यूं ही एकदम इसी वजह से इतनी इन्वेस्टमेंट बढ़ी थी कि जापान देश की 70% इन्वेस्टमेंट हरियाणा में थी। आज एक एक करके जा रहे हैं और उधर बढ़ रहे हैं। जो हवाई अड्डा, इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो मैम के पास आना था, ये 3-4 जिलों में चांग, वो तो जोर चला गया। तो इन्वेस्टमेंट तो उसके हिसाब से आती है, सुरक्षा के हिसाब से आती है, फैसिलिटीज़ के हिसाब से आती है बात। एक उड़ा साहब, पिछले जैसे आज गोवा में विधायक तोड़े हैं, राजस्थान में प्रयास हुए, मध्य प्रदेश में तोड़ लिए थे। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक चर्चा बड़ी तेजी से वायरल हुई थी, करीब 10 दिन पहले, कि कांग्रेस के 5 विधायक हरियाणा के बीजेपी के संपर्क में। क्या हरियाणा में भी कांग्रेस के विधायकों को तोड़ सके बीजेपी? नहीं, जो संपर्क में वो सब पब्लिक को मालूम है। 5 में सारे मजबूती से एक है, मजबूती है, वोट डाली जब पता ही नहीं है मजबूती का।